أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم। है तेरी नायात का डेरा मेरे घर में, है तेरी इनायत का डेरा मेरे घर में। सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में। सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में। दरवाज़े पे लिखा है तेरा इसमें गिरानी। दरवाज़े पे लिखा है तेरा इसमें गिरानी। आता नहीं भूले से अंधेरा मेरे घर में। आता नहीं भूले से अंधेरा मेरे घर में। सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में। अंदाज मेरे घर के तो कुछ और ही होंगे। अंदाज मेरे घर के तो कुछ और ही होंगे। जिस रोज कदम आएगा तेरा मेरे घर में। जिस रोज कदम आएगा तेरा मेरे घर में। सब तेरा है कुछ भी नहीं मेरा मेरे घर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक बार फिर रमज़ान मुबारक हो। आज का दिन
उस हस्ती के नाम से मंसूब है जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातूने जन्नत कहा। वो जो तमाम जहानों की औरतों की और जन्नत में तमाम औरतों की सरदार हैं, हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हज़रत बीबी फ़ातिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी के जिगर का टुकड़ा। हज़रत बीबी फ़ातिमा जिनकी वालदा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत बीबी फ़ातिमा जिनके बेटे हसन और हुसैन, हज़रत बीबी फ़ातिमा जिनकी बेटी हज़रत बीबी ज़ैनब, फ़ातिमा ज़हरा जिनके शरीक हयात हज़रत अली करमल्लाहु वजहो। क्या ही बेहतरीन बेटी थी वो, क्या ही बेहतरीन माँ थी वो, क्या ही बेहतरीन बीवी थी वो, क्या ही बेहतरीन हस्ती थी वो, कि कुरान ने जिनके बारे में कहा कि वो आबिदा हैं, शाकिरा हैं, ज़ाकिरा हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, उसे तकलीफ़ देने वाली चीज़ मुझे तकलीफ़ देती है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहो ने फरमाया, खुदा की कसम फ़ातिमा ने कभी भी मुझे नाराज़ नहीं किया और किसी काम में मेरी नाफरमानी नहीं की, और जब मैं फ़ातिमा पे नज़र डालता हूँ मेरे रंज व गम दूर हो जाते हैं। हम तमाम ख़वातीन के लिए वो एक ऐसी मिसाल है कि अगर उनकी ज़िंदगी की धूल तक भी हम पहुँच गए तो यकीनन हम जन्नत को ज़रूर पालेंगे। जन्नत में वो ख़वातीन की सरदार होंगी। हज़रत बीबी फ़ातिमा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की रहमत। वो अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे कि जब वो आती थी तो खड़े हो जाते थे और उनके हाथ पे बोसा देते थे। अगर आज के दौर में देखा जाए तो बहुत सारे घराने ऐसे हैं, मैं मुस्लिम घरानों की बात करूँगी, बहुत सारे घराने ऐसे हैं आज भी जहाँ जब लड़की पैदा होती है तो नौज़ु बिल्लाह लोग मुंह बना लेते हैं, उसका इल्ज़ाम माँ को दिया जाता है। लड़की पैदा करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। आजकल के दौर में भी बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ के घराने हैं जहाँ लड़की पैदा होने पे खुशियाँ नहीं मनाई जाती, अफ़सोस किया जाता है। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये रहमत अल्लाह पाक ने भेजी। कहते हैं कि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर खुदा को जो पसंद हो ये वहाँ होती हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अपनी बेटी के साथ प्यार से मोहब्बत से पेश आया करते थे, उसी तरह अपनी बेटियों के साथ पेश आएँ। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है तो बेटियों को वही इज़्ज़त, वही मर्तबा, वही हक़ दें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को दिया। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के रिश्ते के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो उनको यकीन था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस रिश्ते से इनकार कर देंगे क्योंकि वो मालदार नहीं थे इसलिए। लेकिन फिर भी सहाबा कराम के कहने पर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लेकर आए और उनके पास गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, उनको सब पता था कि अली मेरे पास क्यों आए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनकी बेटी का, उनकी प्यारी बेटी, उनके जिगर के टुकड़े का हाथ मांग सकें।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उनसे पूछा कि हाँ अली, कैसे आना हुआ? हज़रत फ़ातिमा का हाथ मांगने आए हो? तो उन्होंने कहा कि जी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंशाअल्लाह। ये सुन के वो बाहर तशरीफ़ ले गए। सहाबा कराम ने उनसे पूछा कि क्या जवाब दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तो उन्होंने कहा कि इनकार कर दिया। उनका कहा क्या? उनका बोला इंशाअल्लाह। बोला तो इसका मतलब है कि नबी पाक ने हाँ कर दी है, लेकिन क्यों हाँ नहीं की, ये बात तो किसी को समझ ही नहीं आई। मगर हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से जिब्राईल पैगाम लेके आ चुके थे कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता तय होगा हज़रत अली करमल्लाहु वजह से। उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ नहीं की। क्या वजह थी? वजह ये थी कि उन्होंने अपनी बेटी से पूछना था कि क्या उसकी रज़ा है, क्या वो राज़ी है, और नबी पाक ने वही किया। जब तक उनकी बेटी से उन्होंने पूछा नहीं कि क्या वो इस रिश्ते के लिए राज़ी है, हाँ नहीं की। ऐसे बाप थे वो। और आजकल हमारे यहाँ ज़िंदगी में देखा जाता है कि लड़कियों से पूछे बगैर ही उनके रिश्ते तय कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो उनका हाल होता है शादी के बाद, वो दुनिया देखती है। तो हमारे प्यारे नबी ने एक मिसाल कायम की उन तमाम माँ बाप के लिए, उन तमाम ख़ासकर वालिदों के लिए, जो वालिद हैं उनके लिए ये मिसाल कायम की कि अपनी बेटी से उसकी रज़ा ज़रूर पूछी जाए। और हज़रत बीबी फ़ातिमा एक ऐसी बेटी, ऐसी बीवी, ऐसी माँ जिसने एक ऐसी मिसाल कायम की कि ख़ातून जन्नत का ख़िताब उन्हें मिला। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों में झांकें, अपने आप को देखें, अपने किरदारों को टटोलें, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़िम्मेदारियां हम निभा रहे हैं, चाहे वो बीवी की हो, माँ की हो, बेटी की हो, एक बहन की हो, क्या हम उस तरह से वो ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं जिस तरह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत बीबी फ़ातिमा ने ज़िम्मेदारियां निभाई? क्या हम इस्लाम के लिए वो तमाम ज़िम्मेदारियां निभा रहे हैं जो उन्होंने निभाई? क्या कोई एक सिफ्त भी हमारे अंदर है उनकी? हम अपना एहतिसाब करें, अपने आप को देखें और अल्लाह से दुआ मांगें कि या अल्लाह, हमें बेटी बना तो हज़रत बीबी फ़ातिमा जैसी, हमें माँ बना तो हज़रत बीबी फ़ातिमा जैसी, हमें बीवी बना तो हज़रत बीबी फ़ातिमा जैसी, हमें बेटी बना तो हज़रत बीबी फ़ातिमा जैसी। आमीन सुम आमीन। और आज के दिन हम हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी पे, उनके तर्ज़ ज़िंदगी में उन्होंने वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारती थीं, वो कैसी बेटी थीं, कैसी माँ थीं, कैसी बीवी थीं, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ आज हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे। थोड़ी देर के बाद हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन आज हम ये अहद करेंगे कि हम अल्लाह से दुआ करेंगे हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पूरा किरदार, पूरी ज़िंदगी, किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, वो सब पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जिस तरह अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने हमारे इस्लाम के लिए जितना काम किया हम वो करें। क्योंकि हज़रत बीबी फ़ातिमा वो हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा थी, लेकिन उनके जिगर के टुकड़ों के साथ क्या हुआ ये हम सब ने सुना। ऐसा इम्तिहान अल्लाह का, ऐसा इम्तिहान कि उनके जिगर के टुकड़ों को शहीद कर दिया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के महबूब और उनकी महबूब बेटी और उनके जिगर के टुकड़े, लेकिन अल्लाह पाक ने इम्तिहान लिया और वो इस इम्तिहान में कामयाब हुए। वो ऐसे लोग थे कि जिनकी खाक तक हम नहीं पहुंच सकते,
जो करबला में भूख और प्यास उन लोगों ने बर्दाश्त की, जो जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त की, और जो कुछ भी इस्लाम के लिए किया वो रहती दुनिया तक, अबद तक और मरने के बाद भी हम सबको याद रहेगा। काश अल्लाह पाक हमें उनकी खाक तक पहुंचा दें कि हम उनकी खाक के भी ज़र्रों के बराबर कुछ तो ऐसा कर सकें, कुछ तो इस्लाम के काम आ सकें। काश ऐसा हो। दुआ है हमारी अल्लाह से कि हमें हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे सिफ़त अता फ़रमा, सीरत अता फ़रमा, ऐसी तरबियत हम अपनी औलादों को दें। हसन और हुसैन, ज़ैनब जैसी औलादें। काश अल्लाह पाक हमारी इस दुआ को कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्या पेश खुदा साहिब तौक़ीर है ज़हरा, उम्मुल हसन व मादर शब्बीर है ज़हरा, ख़ातून जना मालिक तत्हीर है ज़हरा, सरताब कदम नूर की तस्वीर है ज़हरा। थोड़ी देर में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हज़रत बीबी फ़ातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। जिसने उन्हें नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, और जिसने मुझे नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्हीं की तरह हम सबको अपनी बेटियों से बहुत प्यार करना चाहिए, क्योंकि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। रमज़ान मुबारक में आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और आज का दिन तीसरा रमज़ान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से जिसकी निस्बत है, और आज का दिन उन्हीं से मंसूब किया जाता है। आज हम बात करेंगे उनकी सीरत के बारे में, और वो उनके बारे में क्या कहें, हम तो उनकी तारीफ़ भी बयान नहीं कर सकते। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि जब वो आती थी तो खड़े हो जाते थे और उनका हाथ चूमते थे। अल्लाह पाक सबको मेरी दुआ है कि हज़रत फ़ातिमा जैसी बेटी या नसीब फ़रमाए, और हम सब ख़वातीन को उनकी सीरत पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज के हवाले से आज के दिन के हवाले से मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम ख़वातीन को उनकी सीरत पाक बयान फ़रमाएँ, ताकि हम लोग अपने आसपास देखें, अपने आप को देखें कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए था। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैति व युत्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह की रहमतें, बरकतें, अज़मतें, रफ़अतें नाज़िल हों उन पर कि वो उनके लिए रहमत हैं कि जिनके बाबा रहमतुल लिल आलमीन हैं। वो ऐसी हस्ती कि जिनके माँ के कदमों तले जन्नत, और जन्नत किनकी, जो खुद जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। वो किन के लिए राहत हैं? एक बीवी अपने शौहर के लिए राहत, और उनके लिए राहत कि जिनका नाम मौलाए कायनात सैयदना अली हैदर करार, जो मोमिनों के दिलों की राहत है। सुभान अल्लाह। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। एक बेटी, एक औरत की शख्सियत में सबसे पहले बेटी, फिर बीवी, फिर माँ। बेटी कैसी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद मोहब्बत फरमाते हैं। इस तरह मेरी बहन ने इंट्रो के अंदर कहा कि पूरी कायनात ये कहती है कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, और रसूल की ज़ात फ़ातिमा को देखकर कहती है फ़ातिमा तुझ पे मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान। सुभान। हर कोई एहतराम करता है, और नबी इस्लाम खड़े हो जाते और माथे को बोसा देते हैं। कैसी बेटी है कि जब तकलीफ़ देते हैं काफिर, नन्ही सी बच्ची हैं, नन्हे हाथों से नबी इस्लाम एक मरतबा खाने काबा के अंदर नमाज़ पढ़ी।
हम आप जैसे सजदे में गए, किसी बदबख्त ने उजड़ी डाल दी, नन्हे मुन्ने हाथों से बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा साफ़ कर रही हैं और अपनी छोटी सी पोशाक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को साफ़ कर रही हैं। तकलीफ़ हो रही है। और किन की बेटी? बीबी खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। तरबियत बीबी खतीजा ने की है। और बीबी खतीजा तरबियत कैसे की? बीबी फ़ातिमा की कि बीबी फ़ातिमा ने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत की कि उनके बच्चे ज़माने की तरबियत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। बीवी कैसी है? सैयदना अली हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि तुम ए अली, आप घर के बाहर के काम लीजिए और मैं घर के की जो जिम्मेदारियां हैं, जो तरबियत है, मैं वो अदा करूँगी। और हमने देखा ज़िंदगी भर एक बेहतरीन बीवी, एक मिसाली बीवी रहती दुनिया तक, क़यामत तक। अगर आप घर को जन्नत का टुकड़ा बनाना चाहते हैं तो फिर आपको बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत को मेरी बहनों को पढ़ना होगा। माँ कैसी? आज माएँ अपने बच्चों को इतना खिलाती हैं कि गर्दन तक भर देती हैं। बीबी फ़ातिमा आप जानती हैं, बीबी फ़ातिमा रमज़ान में बच्चों को थोड़ी सी रोटी खिलाती थी। पता आपको इसकी लॉजिक ये थी कि जब ये रात में उठेंगे तो मैं खाने के साथ साथ इनको तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़वा दूँगी। ये बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तरबियत है अपने बच्चों के हवाले से। और है कैसी इबादत गुजार, हैं कैसी मुत्तकी, जिनको आबिदा, ज़ाकिरा, शाकिरा, मुनीमा, कुरान की जो सिफ़ात हैं एक मोमिना की, वो सारी बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए। और बीबी फ़ातिमा कितनी आलीशान खातून है, सुभान अल्लाह, कि जब सजदे में सर रखती हैं और जब फजर की आवाज़ का वक्त होता है, अजान आती है, तो शिकवा करती है अपने रब से कि अल्लाह तेरी रातें कितनी छोटी कि फ़ातिमा के सजदे पूरे नहीं होते। सुभान अल्लाह, सजदों में लज्जत है, क्या मामलात है। ये बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार है। आज एक मसला ये कि हम इन मुक़द्दस हस्तियों की सीरत को नहीं पढ़ते। हमें होना ही चाहिए कि हम मुक़द्दस हस्तियों की सीरत को पढ़ें कि इनका अंदाज़ बाबा के साथ कैसा था, शौहर के साथ कैसा था और बच्चों की तरबियत कैसी करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे 5 या 6 साल के इमाम हसन और इमाम हुसैन मस्जिद नबवी के अंदर आते हैं, जिनकी तरबियत बराह रास्त रसूलुल्लाह कर रहा है। और रसूल को कुरान ने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने सिखाया मोहम्मद रसूलुल्लाह को और मोहम्मद ने सिखाया अपने नवासों को। मस्जिद में देखा एक बुज़ुर्ग नए मुसलमान हुए और वज़ू गलत कर रहे हैं। 5-6 बच्ची का IQ लेवल तरबियत की वजह से। तो देखा कि अगर हम डायरेक्ट जाके इनको हिट करें, कहें कि आप वज़ू गलत कर रहे हैं, तो इनके दिल में एहसास आ सकता है। और बाबा और नाना की तरबियत ये है कि किसी मुसलमान का दिल नहीं थमा। आज हम बड़े बड़े अपने आप को PhD डॉक्टर कहते हैं, इंटेलेक्चुअल कहते हैं, हम जिसके बारे में आए जो चाहे दिल में कह देते हैं। दिल आज़ारी करते हैं, दिल टूटता है, टूट जाए। आपको पता है कि एक नबी इस्लाम ने फरमाया, एक मैंने हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह ताला जन्नत वाजिब कर देता है कि जबकि कोई किसी मुसलमान के दिल के अंदर खुशी डाल दे। सुभान अल्लाह। और जब दिल तोड़े तो अल्लाह नाराज़ होता है। ये बच्चों की बात, जहन में ये बात है, वज़ू करना अच्छा ठीक है, तो क्या करना चाहिए? 5-6 साल के बच्चे आपस में डिस्कशन करें, काम करते हैं, चलो इनके पास। इमाम हसन ने कहा इमाम हुसैन जा रहे हैं। ये इमाम हसन वो इमाम हुसैन वो है, हर कोई जन्नत का तलबगार है और जन्नत जिनकी तलबगार है उन्हें हसन हुसैन कहते हैं। हर कोई जन्नत में जाना चाहता है और जन्नत जिनको चाहती है वो हसन हुसैन है। क्या बात, ये वो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाबा बुजुर्ग से कहा हज़रत हमारा वज़ू देख लें, शायद कोई गलती तो नहीं। वज़ू ने कहा ठीक है। और जब वो साहबी है, देखा जब वज़ू मुकम्मल कर लिया, सीने से लगा लिया, कहा बेटा मैंने तूने वज़ू करने का तरीका सिखा दिया। ये तरबियत है। क्या बात। आज बड़ों के लिए तरबियत होनी चाहिए, दिल को ना तोड़िए। आज बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का दिन है। आइए हम ऐद करते हैं कि हम अच्छे बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। आज का मैसेज जिसे रमज़ान के अंदर अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको इस बात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको हज़रत फ़ातिमा जैसी ज़िंदगी जैसे उन्होंने गुजारी वैसी सीरत का अगर थोड़ा सा भी हिस्सा हम लोगों को मिल जाए तो शायद हम लोगों की आखिरत संवर जाए। अल्लाह पाक हम लोग को तौफ़ीक़ दे के हम नेक रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। और अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक।
आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाने के लिए जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं उनको आप सब जानते हैं। मुख्तलिफ़ चैनल्स पे और मुख्तलिफ़ महफ़िलों में आपने उनको नात ख़्वानी के फ़राइज़ अंजाम करते हुए देखा होगा। हमारे साथ बैठी हैं हमारी बहुत ही प्यारी अक्सा अब्दुल हक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अक्सा, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अक्सा माशाल्लाह से जब 4 साल की थी जब से ही सना ख़्वानी कर रही हैं। अक्सा कैसे शौक़ हुआ, क्या सोचा तुमने कि मुझे सना ख़्वानी करनी चाहिए? इतनी सी उम्र में तो बच्चों को अकल भी नहीं होती। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और ये बात सच है कि लाशऊरी में मैंने नात ख़्वानी का आगाज़ किया और इसका क्रेडिट वालिदैन को जाता है, मेरी वालदा को जाता है, भाई को जाता है कि वो लोग खुद भी पढ़ते थे, भाई पढ़ते थे, तो वालदा को शौक़ था कि ये भी नात ख़्वां बने, या हाफिज़ कुरान मतलब जो होता है इस तरह का शौक़ था। तो वालदा ने पहली नात सिखाई मुझे और उसके बाद स्कूल में पढ़ी और इस तरह से ये आगे चलता चला गया। कौन सी पढ़ी थी? पहली नात मैंने पढ़ी थी सारे नबियों के अहदे बड़े हैं लेकिन आका का मनसब जुदा है। अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसको देख के शौक़ हुआ कि मैंने भी नात पढ़नी है? घर में सब पढ़ते थे, अम्मी को देख के या भाई को देख के? भाई बहन पढ़ते थे, उनको देखकर ही शौक़ हुआ था मुझे कि मैं भी नात ख़्वां बनूं, लेकिन उस वक्त इतना शऊर नहीं था। वही ना लाशऊरी में मैंने नात ख़्वानी का आगाज़ किया, तो वालदा थी कि आप पढ़ो, नात पढ़ो, जिससे हम बच्चों को अप्रोच कर रहे होते हैं कि आप पढ़ें। तो मुझे तो बिल्कुल भी जो है ना इस हवाले से पता ही नहीं था कि मैं पढ़ती क्या हूँ, फिर क्योंकि छोटी थी काफ़ी। तो उसके बाद ज़ाहिर इतनी छोटी एज के बच्चों को नहीं पता होता कि वो क्या पढ़ रहा है। फिर उसके बाद जब बड़ी होती गई तो समझ आती गई, और फिर ये ख़ुद ही जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी है और वालिदैन को जाता है सबसे इसका क्रेडिट के जो है वो बस ये नात ख़्वानी चलती चली गई। अल्लाह पाक आपको इसी तरह हमेशा अल्लाह पाक की हम्द सना की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ख़्वानी की तौफ़ीक दे, आमीन सुम आमीन, और आपकी इज़्ज़त और मर्तबा और बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन, और आपके नसीब अच्छे करें। आज क्या सुना रही हैं आपने? एक बहुत ही प्यारी नात है और बचपन में सुनी थी, तो वही नात आज आपकी समातों की नज़र कर रही हूँ।
सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नात। और अभी हम तुम्हारे बचपन की बात कर रहे थे और ये नात पढ़ के तुमने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया, क्योंकि मैं स्कूल में जो है वो ये नात पढ़ा करती थी। बहुत पुरानी बात, मैं ख्याल 6 में या 7th में इस तरह से मैं थी, और ये नात मैं हर बार ये नात ज़रूर पढ़ती थी। यकीनन आपको अक्सा की आवाज़ में ये खूबसूरत नात बहुत पसंद आई होगी। मुझे तो अक्सा की आवाज़ बहुत पसंद है और हर तरफ बस सुर बिखेर देती है आपकी आवाज़। अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा तौफीक दे कि आप इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह पाक की हमदो सना करती रहें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो है वो नातें पढ़ती रहें, इसी तरह मुनाजात करती रहें। अल्लाह पाक आपको और बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे। थैंक यू सो मच अक्सा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। हाँ जी, तो हम मौजूद हैं रमज़ान मुबारक के किचन में। रमज़ान मुबारक के पकवान बनाएंगे और मैं शुरू में ये आसान चीज़ें और आम सी चीज़ें इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को अफ्तार बनाने में आसानी हो, क्योंकि ये तमाम चीज़ें सबके घरों में बनती हैं, लेकिन कोई एक इंग्रेडिएंट ऐसा होता है कि जो कोई दूसरा यूज़ करता है वो आप इस्तेमाल नहीं करते। रेसिपी में कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो कि आगे पीछे होती है या बनाने का तरीका मुख्तलिफ होता है। तो जी आज मैं बना रही हूँ मिक्स चाट, चना चाट, मिक्स चना चाट, और उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो चने हैं, मतलब छोले जो हैं वो मैंने बॉईल कर लिए हैं, नमक डाल के बॉईल हो गए हैं छोले। ये छोले आपके सामने रखे हुए हैं। इसके अलावा मैं इसमें बेसन के बड़े नहीं डाल रही, बल्कि ये हैं माश की दाल के बड़े, यानी कि माश की दाल से ये बड़े बनाए गए हैं। और इसका भी तरीका बहुत ही आसान है। आप माश की दाल को भिगो कर रख दें, गर्म पानी में आपने भिगो कर रख दिया माश की दाल को। उसके बाद जब वो नरम हो गई हल्की सी, तो उसको आपने ग्राइंड कर लिया, पीस लिया। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, थोड़ा सा मोटा मोटा रखना है, वो मुंह में आता है तो अच्छा लगता है। उसमें आपने थोड़ा सा नमक डाला और पिसा हुआ लहसुन डाला और ज़ीरा डाला भुना हुआ, और उसको मिक्स किया और उसके बाद उसको फ्राई कर लिया। अच्छा जी, तो ये माश की दाल के बड़े हैं, इनको फिर मैंने गर्म पानी में डालकर सॉफ़्ट कर लिया है। इसके अलावा दही हमारे सामने है। इसके अलावा हमारे पास है चॉप्ड प्याज है, बारीक कटा हुआ पुदीना है, धनिया है, हरी मिर्चें हैं और टमाटर है। ये आप लोग अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। अगर आपको प्याज ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लीजिएगा, प्याज पसंद नहीं है तो कम डालिएगा। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें जिस हिसाब से भी, क्योंकि हस्बे ज़ायक़ा होती हैं चीज़ें, ये मैं आपको नहीं बता सकती कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास है ये चाट मसाला और कुटी हुई लाल मिर्चें। और आप देख रहे हैं सामने जो ये चटनियाँ रखी हुई हैं, ये कल मैंने बनाई थी चटनियाँ तीनों, जिसमें से इमली की मीठी चटनी है, इसमें टमाटर की चटनी है, लाल चटनी, और धनिया, पुदीना और हरी मिर्चों की चटनी है, हरी चटनी। ये भी इसमें इस्तेमाल होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चटनियाँ बनती हैं और उसके बाद फिर पूरे माह रमज़ान में चटनियाँ जो हैं वो यूज़ करते रहते हैं, हम इस्तेमाल करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ इसको कि दही मैंने फेंट लिया है और दही में नमक जो है मैंने नहीं डाला है। नमक इसलिए नहीं डाला है क्योंकि चाट मसाले में ऑलरेडी नमक होता है, तो आप दही में भी नमक डालें और फिर चाट मसाला में भी नमक डालें तो फिर वो नमक बहुत तेज़ हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने छोलों में जो है वो नमक डाला हुआ है। छोले जब बॉईल किए हैं तो नमक डाल के बॉईल किए हैं, और इसके अलावा जो बड़े हैं माश की दाल के, उनमें भी जो है उसमें हमने नमक डाला हुआ है ऑलरेडी, तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब हम चटनियाँ उसमें डालेंगे तो चटनियों में भी नमक मौजूद होगा, तो इसलिए मैंने इनमें दही में जो है नमक नहीं डाला है, दही ऐसी सादी फेंट ली है। हाँ जी, तो सामान यहाँ मैंने रख लिया है और अब हम बताते हैं, शुरू करते हैं कि हमने क्या क्या करना है। ये छोले जो बॉईल किए हुए थे ये अब मैं इसमें डालूँगी। हमने अच्छा, कुछ लोग जो हैं इसमें आलू भी डालते हैं, उबले हुए आलू काट के भी डालते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाले। उसके बाद हम बड़े डालेंगे इस तरह से करके इस पर। ये
बड़े आ गए इसमें। अब हम इस पे दही डालेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि दही में चीनी मिक्स कर देते हैं, चीनी मिला देते हैं और मीठा करने के लिए, लेकिन असल में दही में चीनी नहीं डाली जाती क्योंकि ये मिक्स चाट है। इस वजह से दही में चीनी जब डाली जाती है जबकि आप मीठे दही बड़े बना रहे हों तब। इसमें जो है आप मीठी चटनी इस्तेमाल करते हैं इसको थोड़ा सा मीठा करने के लिए। दही में कभी भी आप चीनी नहीं डालते। एक तो दही में चीनी डालने से दही पतला हो जाता है, शायद आप लोगों को ये बात पता हो। दूसरा, मिक्स चाट का मज़ा यही होता है कि किसी निवाले में मिठास आए और किसी निवाले में जो है खटास आए और किसी निवाले में जो है वो कोई निवाला आपका नमकीन हो। मिक्स चाट का मज़ा ही यही होता है। अच्छा जी, हमने डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे ये बारीक कटे हुए टमाटर, प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज, पुदीना, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, धनिया, और अब हम इसमें डालेंगे ये है चाट मसाला, ये लाल कुटी हुई मिर्चें, और अब बारी आएगी उन चटनियों की जो कल हमने बनाई थी। जी, ये है मीठी चटनी। ये मीठी चटनी मैं इसमें डालूंगी। ये देखें, ये ऐसी गाढ़ी हो जाती है चटनी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपकी चटनी बहुत गाढ़ी हो जाए तो आप ये कर सकते हैं कि पानी जो है, बॉयल हुआ हुआ पानी जो होता है, वो लेके आप इसमें थोड़ा सा मिक्स करें, थोड़ी सी चटनी निकालें और उसको पतला कर लें अगर आपको पतली चटनी पसंद है तो। लेकिन बस इतना ख्याल रखिए कि पानी इतना मिक्स कीजिएगा कि उसकी जो उसका जो टेस्ट है वो ख़राब ना हो, वो फीकी ना हो जाए, वो उसकी मिर्चें आपको कम ना लगने लगें। ठीक है, अच्छा ये हमने डाल दी। अब हम डालेंगे इसमें ये हरी चटनी। ये आ गई इसमें हरी चटनी। और अब बारी आएगी टमाटर की चटनी की। ये आ गई इसमें टमाटर की चटनी। अब हम ऊपर से इसमें दोबारा से थोड़ा सा ये मिक्स धनिया, पुदीना और टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज डालेंगे। और दोबारा से इसमें हम ऊपर से लाल मिर्चें और चाट मसाला छिड़केंगे। तो जी ये बन गए हमारी मिक्स चाट। बहुत सारे लोग इसमें पापड़ी डाल के भी खाते हैं, आप पापड़ी भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें जो सेव होते हैं, जो दाल से जिसको दाल सेव कहते हैं, सेव जो होते हैं वो सेव डाल के भी खाते हैं। बहुत सारे लोग इसमें आलू जो है, आलू बॉईल करके काट के डालते हैं। तो जी हम तो इसमें बस यही चीज़ें डालते हैं और हमने तैयार कर ली है अपनी ये मज़ेदार मिक्स चाट। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें।
हाँ जी, चटपटी मसालेदार मिक्स चना चाट जो है वो तैयार हो चुकी है। मुंह में पानी आ रहा है, सबका रोज़ा है, अपना रोज़ा मकरू ना कीजिए और जाइए और जाके चाट बनाइए। और आज अफ्तार में आपने ये जैसी चाट मैंने बनाई है उसी तरह बना के आपने ये चाट खानी है। देखें ना, इसमें 3 चटनियाँ डली हैं, चाट मसाला डाला है। एक चाट मसाले में कितने मसाले होते हैं आपको पता है ना। और फिर उसके बाद इसमें दही भी है, इसमें माश की दाल के बड़े भी हैं, और इसमें छोले भी हैं, और इसमें हरी मिर्चें भी हैं, टमाटर भी हैं, प्याज भी हैं, धनिया भी है, पुदीना भी है, पिसा हुआ लहसुन भी है, सब कुछ है इसके अंदर मज़ेदार सा, क्योंकि वो लहसुन मैंने चटनियों में डाला था। और चटनियाँ जो है वो इमली की हरी चटनी और टमाटर की चटनी। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग बस दिल ललचा जाए आप लोगों का, और अब जल्दी से जाके चाट तैयार करें। तो जाइए मिक्स चाट बनाइए, अपना रोज़ा अफ्तार कीजिए, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद रोज़ा अफ्तार होने वाला है। और सबको एक बार फिर मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, देखते रहिएगा रमज़ान मुबारक जवेरिया सऊद के साथ। और आप फ़ौरन से फ़ौरन जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरी रेसिपीज़ घर में बनाएं और मुझे दुआएं दें। ठीक है, देखते रहें रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम एंड अस्सलाम वालेकुम जन्नत। इस बार रमज़ान में थोड़ा सा मैं दूर हूँ तुम लोगों से, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी तुम लोगों के पास होऊंगा। और ये पहला रमज़ान है, बहुत तकलीफ दे है ये टाइम, और मेरे लिए भी मैं तुम लोगों से दूर हूँ और रमज़ान बहुत साल बाद अकेला तुम लोगों के बगैर मना रहा हूँ, मगर जल्द तुम लोगों से आके मिलूंगा इंशाल्लाह। और अपना ख्याल रखना, तुम लोग भी रोज़े रखना, दुआ करना, नमाज पढ़ना। और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी यही मेरी दरख्वास्त होगी कि ये महीना रहमतों का है, बरकतों का है, माफ़ी का है। पता नहीं क्या गलतियाँ हुई हैं हमसे, सबसे। यकीनन अल्लाह ताला ने थोड़ा सा ब्रेक लगाया है ज़िंदगी में सबकी, सोचने के लिए, शायद संभलने के लिए। तो बेहतरीन मौका है कि हम इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला ने महीना हमें दिया है माफ़ी के लिए, तलाफ़ी के लिए, रहमतों के लिए, बरकतों के लिए। सब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस मर्ज़ से भी निजात दिलाए और दूसरी परेशानियों से भी निजात दिलाए। अल्लाह ताला हम सबको खुश व खुर्रम और आबाद रखे। जन्नत, इब्राहिम और जवेरिया, अपना ख्याल रखना और इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। और अल्लाह से दुआ है कि ईद भी साथ करें हम। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान, मेरी उम्मत में तबई मौत के बाद जो सबसे ज़्यादा अमवात होंगी वो नज़र बद की वजह से होंगी। ये नज़र बद जो होता है वो इंसान को अर्श से फ़र्श पर ले आता है। हदीस है कि एक बड़े ऊँट को हांडी में ले आता है और एक बड़े पहाड़ को पत्थर कर देता है। नज़र बद यहाँ तो बड़ा अजीब सा मामला है। हम कोई घर ले लें तो उस पर नज़र बद होती है, गाड़ी उसके पे नज़र बद होती है। हसद का एक मामला बहुत ज़्यादा हो। नज़र बद से बचना कैसे? पहली बात तो ये कि ख़ुद उसकी एहतियाती तदबीर भी कीजिए। हम ये होता है कि जैसे कहीं जाते हैं हम बहुत सारी चीज़ें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देते हैं। कोई जो एक वो शख्स की जो कई दिन से भूखा है उसके सामने आप काफ़ी सारे खाने लगे हों, उसके सामने वो तस्वीर अपलोड करें। एक तो ये शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ है, और दूसरी बात ये नज़र बद का वो तरीका है जिससे आप खुद दावत देते हैं कि लोग हमें नज़र हसद लगाएं। हमें इन चीज़ों से बचना है। दूसरी बात ये अल्लाह का ज़िक्र करना है,
तीसरा ये कि हमें सूरह फलक और नास की कसरत करनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल किया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक अपने ऊपर सूरह फलक और नास पढ़कर दम ना कर लें। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो रोज़ाना सोने से पहले कम से कम 3 मरतबा सूरह फलक और नास पढ़ के अपने ऊपर दम करना है। इंशाअल्लाह हम नज़र बद से महफूज रहेंगे। जी उम्मीद करती हूँ कि आज का भी प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा और अल्लाह के करम से आज पहले अशरे का तीसरा रोज़ा जो है वो गुज़र रहा है और बस अफ्तार का वक्त जो है वो करीब है। तो आप लोग सब अपने अपने अफ्तार की तैयारियों में लगे हुए होंगे यकीनन। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सुकून से रोज़ा गुज़र गया। गर्मी थोड़ी सी आगे पीछे हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये रमज़ान जो है बहुत सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ गुज़र रहा है, घर में गुज़र रहा है, इबादतें जारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन तमाम लोगों की परेशानियां भी दूर करे कि जो इस कोरोना की वजह से माली तौर पर, माशी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जिनको नुकसान हुआ है बहुत, अल्लाह पाक उनके नुकसान जल्द अज जल्द पूरे करे। जिन लोगों को कोरोना हुआ है अल्लाह पाक उनको जल्द शिफायाब करे। जो ठीक हो चुके हैं उनकी जितनी भी जिस्मानी वीकनेसेस, कमज़ोरियाँ हैं उनको दूर करे। क्योंकि सुनने में आया है कि जो लोग इससे सेहतयाब हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फ़ील कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको भी सेहत कामिला अता फ़रमाए। और जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला होकर इंतकाल कर चुके हैं अल्लाह पाक उनकी भी बख्शिश फ़रमाए और उनके दर्जात जो हैं वो बुलंद करे। हम इंशाल्लाह रोज़ कोशिश करेंगे कि आपको किसी न किसी नए टॉपिक के ऊपर हम बात करें और उस बारे में जो चीज़ें हमें नहीं मालूम अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करें, आपकी मालूमात में इजाफ़ा करें। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि किसी एक सब्जेक्ट पे या किसी एक मज़मून पे या किसी भी एक टॉपिक पे मुझे शो करना चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मेरे कमेंट्स जो हैं वो बंद नहीं हैं। आप लोग जो कमेंट्स करते हैं वो फ़िल्टर होकर मेरे पास आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं जो ऐसे नाज़ेबा होते हैं कि जो पब्लिश हो जाते हैं और फिर उसके बाद उसके नीचे फिर एक लंबी कतार लग जाती है। तो इस वजह से मैं आपके जो भी आपके सजेशंस हैं, वो जो भी आप मुझे मशवरा देंगे वो मैं ज़रूर उस पर अमल करूँगी। और इसके अलावा और कोई आप लोगों की कोई भी फरमाइश हो किसी भी नात की या किसी भी चीज़ की तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसको पूरा करने की। और अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को, हमारी माओं को, हमारे बहनों को, भाइयों को, हमारे शौहरों को, हमारी पूरी फैमिली को, जितनी भी ख़वातीन हैं उन तमाम ख़वातीन को और जितने भी मर्द हज़रात हैं उन तमाम मर्द हज़रात को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सबके दिलों में जो है दीन की मोहब्बत जगाए, हम सबको हिदायत दे, हम सबको सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक दे। और अभी भी वो लोग जो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिला वजह रोज़े नहीं रखते हैं, जिन जो कहते हैं हमने कभी रखा ही नहीं है, हमें तो आदत ही नहीं है, और बड़े फ़ख्र से और बड़े नॉर्मली ये बातें बोल रहे होते हैं। अल्लाह पाक उनको भी तौफ़ीक दे, उनको भी ये रमज़ान जो हैं वो उसी तरह नसीब हों जैसे एक मुसलमान को होने चाहिए। तो अल्लाह पाक उनको भी तौफ़ीक दे कि वो रोज़े रखें। और इतने बुरे हालात के बाद जो दुनिया में एक आलम में एक जिस तरह से एक बदलाव आया है, जिस तरह से एक लहर दौड़ी है परेशानी की, तकलीफ़ की, उसके बाद भी अगर हम नहीं सुधरते तो फिर ये तो हम पर अल्लाह का अज़ाब ही हुआ। तो जी वो लोग अब भी वक्त नहीं गुज़रा, आज तीसरा रोज़ा है, रोज़े रखना शुरू कर दें जिन्होंने अभी तक रोज़े रखने शुरू नहीं किए हैं। अल्लाह पाक का ऐसा बरकतों वाला महीना है ये कि अल्लाह पाक इस महीने में जो है हम पर इतनी इनायतें फ़रमाते हैं, इतनी इनायतें फ़रमाते हैं कि हमारे बड़े से बड़े गुनाह बख्श दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, बख्शिश के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, बरकतों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं।
तो अल्लाह पाक हमें इन रहमतों, बरकतों, बख्शिशों और जितनी भी नेमतें इस महीने की हैं उनको समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अब जी आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिएगा मेरा यूट्यूब चैनल जवेरिया सऊद। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे हर नए आने वाले शो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो जी इंशाल्लाह रमज़ान में आपका और मेरा साथ रहेगा, अल्लाह ने चाहा तो। देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। Allah shower your blessings.